बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सच क्या है और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज मरी रोड चांदनी चौक के मकाम पर और मेरी दाईं जानिब मेरी लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन हज़रात की एक चौकी है जिसका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। चूँकि रावलपिंडी शहर के अंदर आपको पता है कि बेहंगम सी ट्रैफिक का समा रहता है हर वक्त, और इस हवाले से जो ट्रैफिक वार्डन हज़रात हैं उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे कोई आम दिन हो, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन हज़रात जो हैं इनको भी बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त तसव्वुर साहब मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन है, इसके साथ साथ इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक के अदनान साहब, ये भी मेरे साथ मौजूद है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमने लोगों को जो है वो एजुकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि उन्होंने किस तरह से ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बरकरार रखने में ट्रैफिक पुलिस का जो है वो साथ देना है, ट्रैफिक पुलिस का बाजू बनना, और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनका एहतराम जो है वो हर शहरी के ऊपर लाजिम है। हर शहरी को ये चाहिए कि वो ट्रैफिक का कवानीन की अगर पासदारी करेगा तो हमारे शहर के अंदर जो बेहंगम सी ट्रैफिक का समा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अदनान भाई, कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ये हम हिडन कैम्प्स के साथ करते हैं। आज हम लोग आपके साथ मिलके ये एक छोटी सी काविश करेंगे कि हम अपने लोगों को, अपने शहरियों को अवेयर कर सकें ताकि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला इस बाबत कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए वायलेशन के बारे में और तरह के बारे में, रोड यूज़र जो है उनको सारों को अवेयरनेस दी जाए। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मेरी ये आपके चैनल की तरफ से सबके लिए रिक्वेस्ट है, जितने भी रोड यूज़र हैं, बाइक्स वाले हैं, स्पेशली हेलमेट का इस्तेमाल करें, लाइसेंस बनवाएं अपने। आजकल तो लाइसेंस का प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है, 24/7 मतलब लाइसेंस बनवा रहे हैं। आप लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट का यूज़ करें। स्पेशली वन वे जो वायलेशन है ना, वन वे वायलेशन पे किसी सूरत भी मतलब ना करें। आवाम को अपनी भी जान का ख्याल करें और दूसरी लोगों की जो जानें हैं उनको भी एहसास करें, ताकि वन वे वायलेशन आपके लिए भी खतरा है, दूसरों की जानों के लिए भी खतरे का बात है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपका बड़ा खूबसूरत मैसेज है जी अदनान साहब की जानिब से। बिल्कुल नाजरीन, अगर वन वे वायलेशन आप करेंगे तो आप किसी की गाड़ी के साथ हिट हो सकते हैं, कोई आपके बाइक के साथ या आपकी गाड़ी के साथ हिट हो सकता है। आप दो ख़ानदानों के साथ खेल रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये मेरा आपका हम सब की जिम्मेदारी में ये आता है, हम सब का ये फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम लोग, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं जब, और पाकिस्तानी स्पेशली जब जाते हैं, तो वो ट्रैफिक कवानीन की बड़ी एहसन तरीके से पासदारी करते हैं। तो ये मुल्क हमारा है, इसके ट्रैफिक कवानीन बनाने वाले भी हमारे लोग हैं, इसके ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद भी मैंने और आप नहीं करना है। तो ये हम सब के ज़िम्मे आता है कि हम लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं, तसव्वुर साहब हमारे साथ होंगे, हम लोग कुछ लोगों को रोकेंगे, उनका रिएक्शन भी चेक करेंगे क्या आता है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम के पास हीले बहाने बड़े हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे कि लोग क्या क्या बहाने करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है छोटे भाई? ठीक है। रोंग क्यों आ रहे थे? उधर जाना है, उधर जाने के लिए तो आप वहाँ से घूम के भी आ सकते थे। रोंग जाना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कहते हैं? इधर साइड पे आ जाएगा, साइड पे आ जाए जी। तसव्वुर साहब, आप भी साइड पे आ जाएं। छोटे भाई, क्या नाम है आपका? मिर्जा वैस भाई, क्यों रोंग आ रहे थे? उधर आपने जाना था तो आप वहां से भी घूम के जा सकते थे, आप यहाँ से सीधे क्यों आए हैं? यहाँ से आपको पता है कि, जी बताएं। दोस्त से मिलने आए हैं या बाइक का काम कराने आए हैं? दोनों काम करने आए हैं। तो यहाँ से रोंग आने का मकसद क्या था, मुझे समझ नहीं आई यहाँ से। जाना था, मुझे लगा ये है, पहले वहाँ से लेने लगा था, लेकिन वो भी रोंग है, वो भी रोंग है। तो माशाल्लाह पढ़े लिखे स्टूडेंट हो यार। कितनी एज है आपकी? 18 प्लस है। कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? ईयर की ना जमा करा है।
ग्रेजुएट लेवल पे आ गए हो, ठीक है, आपको ये ब्रेक नहीं देता कि आप इस तरह वन वे की वायलेशन करो। आप घर से निकले हो विदाउट हेलमेट निकले हो, ठीक है, दूसरा आप वन वे वायलेशन पे आ रहे हो। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपको कोई गाड़ी हिट कर सकती है, उस ज़िम्मन में आप क्या करेंगे? तो शुरुआत किसको ठहराएंगे? इनको ठहराएंगे या उस गाड़ी वाले को ठहराएंगे या खुद को ठहराएंगे? जब आप खुद रॉन्ग जा रहे हो, आप अगले बंदे को क्या कहोगे कि भाई मेरी गलती है, मैं रॉन्ग आ रहा था। आपको जितना उसका नुकसान होगा वो सारा आपको भरना पड़ेगा, प्लस आपको अपना भी भरना पड़ेगा। यार हम लोग एजुकेट कब होंगे? मेरा एक मासूमाना सवाल है। यहाँ पे आपको बताऊं ना, यकीन माने कि हम जहाँ पे रोड पे होते हैं, यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो फिर आपका थोड़ा बहुत लिहाज कर जाते हैं कि चलें यार हम थोड़ा सा साइड पे मतलब होके निकल जाएं या फिर सीधे रास्ते से होकर चल जाएं। यहाँ पे 90% लोग जो है ना पढ़ा लिखा तबका है। पढ़ा लिखा तबका है। मैं बिल्कुल आपकी बात से तसव्वुर साहब एग्री करता हूँ, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा तबका, मतलब ऐसी पढ़ाई का हमें कोई फायदा है कि हमें यही नहीं पता कि एक हमारा ट्रैफिक वार्डन वर्दी में खड़ा है आगे और वो नजर आ रहा है हमें, लेकिन हमने उसको देखना नहीं है। हमने आके जो है फिर भी कोशिश करनी है कि वो उधर देखे तो हम निकल जाए उसके पीछे से, उसको क्रॉस। मतलब हम लोग कब एजुकेट होंगे? बड़े कब होंगे हम लोग? हमें शऊर अकल कब आएगा? है कोई इसका जवाब मेरे भाई के पास? मिर्जा साहब मिर्जे तो बड़े तगड़े होंगे ने भाईजान, तुसी तो परेशान हो गए हो। जब आप बाइक लेने जाते हैं ना तो उसके दोनों साइड मिरर लगे हुए होते हैं। साइड मिरर किस लिए लगे होते हैं? ताकि आप पीछे देख सकें। आप ये बहाना देखते हैं कि मैं हेलमेट पहनूं तो मुझे पीछे नजर नहीं आएगा, तो भाई मेरे साइड मिरर इसीलिए होते हैं कि वो लगाओ और आप पीछे देखो और सामने चले जी अदनान भाई, आज इनको मौका दें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा ना वन वे वायलेशन करनी है, हेलमेट यूज करना है और कोशिश करनी है कि कोई वायलेशन नहीं करनी है। मिर्जा साहब कैमरा लगा हुआ है, हाथ ला दें। हम लोग आपको एजुकेट करने के लिए हमारे भाइयों के साथ खड़े हैं कि ये आपका, मेरा, हम सब का फर्ज है कि हम लोग ट्रैफिक कवानीन की, यार अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से तो किसी ने आगे नहीं करना, मैंने और आप नहीं करनी है ना इस पे पासदारी, इस पे अमल दरामद हम नहीं करना है। हम चाहते तो ये आपका चलान बड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको टिकट देंगे, आप रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि ये फिर भी देखें ये आपका ख्याल कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि इनका ख्याल करें, ये भी हम में से हैं। तो आप, मैं समझूं कि आप प्रॉमिस करते हैं ऑन कैमरा मुझसे, भाई से प्रॉमिस करें आप। और अभी आप वापस जाएंगे। हाँ, अभी आप वापस जाएंगे आप यहाँ से वापस और वापस जाके आप जो है वो, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आप बाइक ले जाएं वापस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आर्टिस्ट लोग, बड़े लोग आर्टिस्ट लोग। सर जी ये रोंग आने की वजह है मतलब इजी है, तुम आर्टिस्ट बंदे हो। सर जी ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये तसव्वुर भाई हमारे भाई है। अच्छा, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है, अपने लोगों को अवेयर करना है कि और ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ हो जाइए, ठीक है। ये और साडी जिम्मेदारी है कि असें ट्रैफिक कवानीन नी पासदारी करिए, इस ते अमल दरामद करिए। ते हुण तुसां के कहसो? पहली गल तो है कि शर्मिंदगी है कि अगर असां इस पर खुद अमल करने के बजाय आप ही बड़े हैं इधर। हाँ, बहुत अरसा पहले जब हेलमेट चले थे तो रोड टीवी में इससे सबसे पहली खबर नहीं किसी से ख्वाजा साहब ने चलवाई हाँ कि हेलमेट पहनो। ये सर तुसानिया खिदमात तू मैं मुनरफ नहीं आ तुसानिया खिदमात तू मैं मुनरफ नहीं आ। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जी। हम में हर बंदा जो है ना, हमारी बदकिस्मती समझ लें ये है कि हम खुद जो है ना यहाँ पे पूरा दिन बैठ के लेक्चर देंगे इस चीज पे कि यार ये वन वे पे अब ना ना ऐसा ही है। पहना करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ना चलाया करेंगे, लेकिन जब यहाँ से उठ के अमली वक्त आएगा ना, आप सारे काम को खुद करेंगे। सर जी कैमरा वो लगा होते, हाथ लाओ ना जरा, लाओ हाथ। ते हुण तसव्वुर साहब तुसां चलान करसन, आज तुसां चलान करा के मिसाल कायम कराओ। अदनान भाई ये हमारे आर्टिस्ट भाई हैं, फनकार हैं, इनको आप रिलैक्सेशन देंगे या इनका चलान करेंगे, क्या कहते हैं, फैसला आपने करना है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है किसी वैसे रॉन्ग हम कभी बोले नहीं है।
एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना कि खुदा न खास्ता ये वन वे पे आ रहे हैं ना, इनका एक्सीडेंट हो जाए ना, ये किसी बंदे को ये नहीं कह सकते, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी हाँ। हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहा है। ऐसा ही है, तो भाई बिल्कुल आप अपने एग्जैक्टली। साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप जब गलत जा रहे हैं ना तो सबसे बड़ी आपकी ज्यादती अपने साथ है। सर जी, अगर किसी दूसरे को कोई कंप्लेन अच्छा अगर इनका चलान होगा अभी तो कितने का होगा? अदनान भाई, क्या फाइन? वैसे सरकार को भी कुछ जाना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट ने फाइन बनाए हुए हैं जाहिर बात है, जो अकॉर्डिंग टू है वही होगा। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, सच क्या है, अच्छा, लेकिन ये हिडन कैमरों के साथ इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है। ठीक है, और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ इंशाल्लाह जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਸਾ ਹੋ ਜਨਾਬ। सर रॉन्ग नहीं आवांगे, ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਤੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ करता। अच्छा हो गया कि टक्कर के बल्कि अच्छे तरीके से नसीहत की थी। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी नाजरीन, कुछ और लोगों को भी रोकेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे। एक और पीछे रोक लिया जी, तसव्वुर साहब बड़े एक्टिव हैं। तो आप फैमिली के साथ हैं, खुदा न खास्ता कोई टक्कर लग जाए, कोई हिट कर दे आपको कोई मसला बन जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होंगे ना। तो हम लोग स्टूडेंट होंगे, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? BS कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर हम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग अगर अनएजुकेटेड लोगों वाली हरकतें करेंगे तो हमारा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। क्या कहते हैं, नाम क्या है मेरे भाई का? आपको बताऊं ये पिछली गली में रहते हैं और ये भी नहीं है कि इनको रास्ता नहीं पता है, इनको रास्ता भी पता है कि ये गली जो है सीधी इधर आके चौक में निकल। तो मतलब मुझे बड़ा मायूब लग रहा है कि मेरी बहन आपके साथ बैठी हैं और आप रॉन्ग आ रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक लिया है और इनको आपको अवेयर करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये आपको कह रहे हैं कि ये गलत है, पक्की बात है। अदनान साहब, आप इनको चलान करेंगे, क्या करेंगे आप? ये पक्की बात है। अदनान साहब, आप बात करेंगे क्या? देख ले फिर आप अगर बात पे अगर कायम रहेंगे तो फिर देखिए, आप नहीं भी अपनी बात पे कायम रहते तो मसला नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग जब बाहर जाते हैं किसी भी मुल्क में तो हम लोग वहाँ पे कानून का कैसे एहतराम करते हैं। यार ये कानून भी हमारा ही है ना, ये लोग भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर हमने इनका साथ नहीं देना, इनका बाजू नहीं बनना तो हमारे तो मसाइल देखें ना ऐसे ही रहेंगे फिर। तो अगर पढ़ा लिखा तबका हमारा इस तरह करेगा तो यार मुझे बड़ा अफसोस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा K2 TV से ताल्लुक़ है, वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो सामने भी कैमरा लगा हुआ है। आपने ये एहतियात करनी है, हमारी बहन भी आपके साथ बैठी हैं, आपकी भी सिस्टर हैं ये, तो ये आपने मेहरबानी करनी है कि आइंदा आपने जो है वो ट्रैफिक कवानीन की, मैं समझूँ कि मेरा भाई इस पे अमल दरामद करेगा। बाजी कुछ कहना चाहेंगी आप? चले, थैंक यू वेरी मच जी, आप जा सकते हैं, आपने इस तरफ से जाना है वापस। थैंक यू। भाईजान, रोंग आने की वजह क्या है? कुछ जल्दी है? फायर ब्रिगेड में काम करते हैं आप? कहीं आग लगी हुई है, आपने बुझानी है जाके? नहीं, फिर रोंग आने की क्या वजह है? इधर से साथ यहाँ से निकले, इधर से साथ से निकले हैं, ये शॉर्ट है नहीं जी, यहाँ से इधर हो जाए, यहाँ से इधर हो जाएंगे, शॉर्ट है ना, वहाँ से इस तरफ घूम के अगर आना है तो ऊपर से नहीं आना, पेट्रोल बचाना है जी, क्या करना है, मकसद क्या है? कोई भी नहीं, कोई तो मकसद होगा ना, आपका आइडिया कोई तो मकसद होगा मेरे भाई का रोंग आने का। कोई भी नहीं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सीनियर हैं आप, सीनियर सिटीजन हैं। शाह जी, रोंग आने की वजह क्या है? यहाँ पे बैंक में था ना, उन्होंने कहा फोटो कॉपी कराओ, तो पूछा तो उन्होंने कहा इधर साइड भी आ गया, ठीक है, मैं बस इधर से आया हूँ, देख रहा था फोटो मतलब आपको नज़र भी आ रहा है कि एक बावर्दी बंदा सामने खड़ा है और उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, वो ट्रैफिक वार्डन है, उसके बावजूद आप आई जा रहे हैं, मतलब ये एहसास नहीं है हम लोगों के अंदर कि यार कि एक पुलिस वाला बावर्दी खड़ा है और हम। एहसास है, लेकिन मैं बैंक में था ना, वो आईडी कार्ड की फोटो कॉपी करानी, गार्ड ने कहा कि इधर आगे है थोड़ा सा, अच्छा, मैं इधर आया हूँ,
मिली नहीं है फोटोकॉपी की शॉप। तो अभी तसव्वुर भाई, ये तीनों मेरे भाई आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? क्या नाम है मेरे भाई का? अदनान भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं, शक्ल से भी पढ़े लिखे लग रहे हैं, लाजमन पढ़े लिखे हैं। तो क्या वजह है रॉन्ग आने की? भाई मेरा फायर ब्रिगेड के अमले में काम करता है, कहीं आग लगी हुई है जो जाके बुझानी है मेरे भाई ने। असल में यूटर्न बहुत लंबा था इसलिए आप पेट्रोल की बचत की है मेरे भाई ने, पेट्रोल की बचत के लिए रॉन्ग आना है। बात इधर करीब ही थे इसलिए इस बचत की वजह से ही कि आगे वो 6 रोड से यू टर्न है तो इधर से मतलब है कि पेट्रोल की बचत के लिए ना शॉर्ट वे ढूंढना है। ऐसे ही तो खुदा ना खास्ता मेरे भाई को कोई इधर से तेज आने वाली कोई गाड़ी हिट कर दे, ऐसे है तो गलत है। तो ये फिर आपको ये भी पता है कि एक भाई वर्दी में खड़ा है, ये हमारा मुहाफिज है, ये अगर वर्दी में खड़ा है तो इसके खड़े होने के बावजूद मतलब हम लोग एक उसी तरफ हमने जाना है कि हमने वायलेशन करनी है, ऐसा क्यों है? इधर से करीब से नजर आए, दूर से नजर आते शायद गांव जाते उधर से चले जाते। हकीकत तो ये सवर साहब ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि ये करीब आके नजर आए हैं। मैंने आपको एक बात बताई है मेरे भाई के, सच यहाँ बोल रहे पे अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना वो कोई बंदा किसी कानून पे अमल नहीं करता है। हम यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे ना फिर हम सारे लोग सीधे हो जाएंगे, ओहो जी चलान हो जाएगा ये। तो भाई अपने ये कानून सारे आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आप इन पे अमल करेंगे तो आपकी बचत होगी, हमारी नहीं अच्छा जी होगी। सवर भाई ये बताएं, डॉक्यूमेंट दिए इनके दोनों के लिए। तीनों के लिए इन्होंने, वो एक और भाई भी है हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर सिटीजन है। एक बात नजर आ रही है कि खड़े भी हैं। हाँ ठीक है, अगर खड़े होने के बावजूद अगर आप आ रहे हैं तो फिर ये जानबूझ के करके आ रहे हैं। मैं इनसे यही अदनान भाई मेरा सवाल भी इनसे यही है कि एक बंदा बवर्दी हमारा मुहाफिज जिसका काम है कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना, अगर वो खड़ा है तो हम लोग उसका एहतराम नहीं कर रहे, उसकी वर्दी का एहतराम नहीं कर रहे। यार वर्दी के अंदर जो इंसान है वो भी तो हम में से है ना। तो अगर हमने ये चीज़ नहीं देखनी तो हमें किसी ने बाहर से आके समझाना है। ये चीज़ें हमें कोई बाहर से आके किसी दूसरे मुल्क से हम लोग टीचर बुलाएंगे अपने लिए जो हमें अवेयर करेंगे आगे कि यार खुदा दा वास्ता जी ऐ साडे भाई ने। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। देखा करीब से, वरना रिस्पेक्ट बिल्कुल ये हमारे यार करीब से देखना या दूर से देखना मैटर नहीं करता। ट्रैफिक मैंने जो आपको बताया है कि भाई ये आपके फायदे के लिए। ठीक है, अगर खड़े देखने के बावजूद भी अगर आ रहे हैं तो वो काम आप जानबूझ के कर रहे हैं। देखने के बावजूद नहीं किया सर, देखने के बावजूद नहीं किया सर। जो यह वायलेशन है, गलत किया है, इधर से नहीं आना चाहिए। अदनान भाई इन तीनों भाइयों के चलान करें आप, ठीक है? तीनों भाइयों के आप चलान, आप राजी हैं इस बात पे? वायलेशन किया, चलान कर देना होना चाहिए। होना चाहिए। मैं आपके जज्बे को जो है ना खराज तहसीन पेश जो करता गलत है हूँ, उसको आपका जज्बा सलामत रहे। ऐसे नौजवान ही हमारे मुल्क का एहसास है। अगर थोड़ी सी हम मजीद जिम्मेदारी का एहसास कर लेना, ठीक है? मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, वो कैमरा लगा हुआ है ऊपर, ठीक है? वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो भी कैमरा लगा हुआ है। हमारा मकसद ही यही है कि आप लोग और हम लोग एक हैं। वो हम अक्सर कहते हैं ना इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो यार इस ट्रैफिक कवानीन पर भी पासदारी के लिए भी हमें एक होना चाहिए ना। क्या कहते हैं भैया? राइट है सर, ठीक है, सही कह रहे हैं। तो इस दफ़ा चलान सही जी। अच्छा भाईजान, अब ये आप कहते हैं कि आइंदा आप वायलेशन नहीं करेंगे? करेंगे सर, इंशाल्लाह। पक्की बात है सर, पक्की बात है। मैं उम्मीद रखूं अपने भाई से। जी सर। मुझे आपने गालियां नहीं देनी दिली नहीं दिली। नहीं गाली नहीं दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल आप राइट देखें ये हमारे भाई हैं, इनके साथ हमने अगर नहीं खड़े होना तो किसी और ने नहीं खड़े होना, ठीक है? तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप वायलेशन नहीं करेंगे। ये चलान छोटी सी सज़ा के तौर पे जो है ना। भाईजान ये एक और आ गया भाई, ये भाई एक और आ गया, रोक लेंगे सर। जो आईडी आई है उसी पे करना है। जी भाईजान। आईडी जो कैसे हैं? ठीक है से ठीक है, आए ज़रा क्यों आ रहे हैं रोंग जी? कमर्शियल इधर ही खड़ा करें ना, खड़ा करें इधर ही। कमर्शियल जाना है, रोंग आने की क्या वजह है? कमर्शियल का रास्ता तो वहाँ से आसान है, ये अंदर गली में जाओ तो। आपको नहीं पता? चले अदनान साहब आए हैं, ये अदनान साहब हैं। अपना दिखाएं आईडी और लाइसेंस। आईडी कार्ड लाइसेंस कॉपी गाड़ी की कापी भी घर पे ही है, तुसी रोड ते की कर रहे हो? भी नहीं है आपके पास, नंबर प्लेट भी नहीं है। बैक पे लगी है, फ्रंट पे किसने लगानी है? अदनान साहब ने। बटवा है कोल, पैसे जेब विच, मोबाइल है कोल। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ? ਕਦੇ ਵੀ नहीं छोड़ते सर। उस्मान भाई इतना प्यारा नाम है आपका यार, और काम उतने ही पुठे हैं आपके।
उतने ही उल्टे काम है आपके कि देखें आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रैफिक वार्डन आपको नज़र आ रहा है कि वो लोगों को ऑलरेडी फाइन कर रहा है, एक नहीं दो बंदे खड़े हैं, उसके बावजूद आपने वो त्रूड़ दी हुई है यार। कोई मतलब भाई मेरा फायर ब्रिगेड में काम कर रहा है। नहीं वो पता क्या मसला क्या, मुझे उधर के रास्ता नहीं पता और मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। ये इधर आप रहते हैं, पिंडी के रिहायशी हैं, पिंडी के रिहायशी हैं और आपको रास्ता नहीं पता यार, को बहाना तो चज का करो। नहीं वाकई उस कोने पे मुझे पता ये था आप किधर रहते हैं? मैं ये फरकातन रोड पे तो मैं डोकल खान रहता हूँ, मुझे जानते हैं आप? आसिम भाई आसिम भाई को आप जानते हो? तो यार भाई मेरे उस्मान मुझे ये बताओ, जब मुझे आप जानते हो, चलो मुझे छोड़ो यार कि ये भाई खड़े हैं वर्दी में, दो भाई खड़े हैं, एक नहीं, तो यार ये क्या है? मुझे उधर का रास्ता नहीं पता वरना मैं उधर चला जाता ना। अब आपके पास आए कहाँ से हैं अभी? एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं? मैं ये पीछे अटक पाम वाली गली से, अटक पाम वाली गली से जब आप इधर बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलने से पहले एक 4 नंबर ये पीछे गली आ रही है, आप उस गली से सीधा आए ना तो ये रोड बाहर निकलती है। चलो जी सबूर भाई इनके लिए ना अगर गलती करनी हो ना तो थोड़ा सा पहले उससे अक्ल इस्तेमाल कर दिया करें कि ताकि गलती भी मतलब तरीके से हो। जब आप इधर आगे आ रहे हैं ना, वो जहाँ पे फुल स्टार्ट हो रही है ना, चले मान लिया कि थोड़ा सा वन वे पे आगे, लेकिन उधर से उधर निकल के सीधे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है भाई का? मेरा जी अदनान भाई, कैसे हैं? ठीक है अदनान भाई, अच्छा साइड पे कर, हाँ गप लगानी है, ज़रा साइड पे कर लीजिए, थैंक यू। चले एटलीस्ट कम से कम इतना तो आपको एहसास है कि इसको साइड पे कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही आप भी तंग होंगे। क्या चाहिए जनाब आपको? आईडी कार्ड चाहिए। भाई का दे दें। नहीं रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो। अदनान भाई रॉन्ग आने की क्या वजह है? रॉन्ग आने की जी। लोकेशन काम थी हमें, यहाँ से हमने वेस्टर्न यूनियन जाना है, अच्छा मतलब लोकेशन पे आ रहे हैं, लोकेशन पे आ रहे हैं, ये लगा दिया। तो लोकेशन पे रॉन्ग आ रहे हैं। लोकेशन पे रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, हम इस साइड से आए थे, लोकेशन इस साइड पे बता रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ से आ रहे थे, भाई खड़ा है वर्दी में, जी जी आपको आ रहा है नजर के, आ रहे हैं नजर हैं? आ रहे उसके बावजूद आप रॉन्ग आ रहे हैं, मतलब हैं। लेकिन हम ना कोई स्पीड में आ रहे हैं, हम मैं- बिल्कुल आराम से स्पीड का तो इशू नहीं है मेरे भाई, हाँ, इशू ये है कि रॉन्ग आना इशू है ना, wrong है, issue है। वायलेशन इशू है कि हम लोग, क्या हमें बाहर से आके कोई समझाएगा कि यार ये ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद, हमने इसको खुद यकीनी बनाना है? ठीक है, किसी दूसरे मुल्क से कोई आएगा हमें एजुकेट करने? ओके हो गया, सही है। नहीं कोई आएगा वैसे, नहीं आएगा ना, गलत तो बात फिर है। हमने कब बड़े होना है? बड़े कब होंगे हम लोग? हमें समझ कब आएगी? हम कौम कब बनेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक तो है, अच्छी बात कर रहे हैं ना आप, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, मुझे समझ ठीक है। आ रही हैं। ठीक है। हाँ जी, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है, K2 टीवी से मेरा ताल्लुक है, सही है। ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। देख ले जरा, हाथ हिला दे, बस खैर ठीक है, भाई हैं आप हमारे, हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है किसी की तजलील करनी है हमें, लेकिन भाईजान जब अगर हम नहीं करेंगे हैं, ये है ना, ये हमारे, ये देखें, ये हमारे शहबाज भाई हैं, हमारे वकील भाई हैं, नहीं इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा भाईजान, इंटरव्यू आप कैमरे में आ गए आप, तो आप बचत नहीं होनी है आपकी। तो भाईजान अदनान भाई, ये हम सब की जिम्मेदारी है हमारी जी, जिम्मेदारी है, हम रॉन्ग में हैं, हम आपसे कोई बहस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आपको वजह क्या बताइए कि हमने लोकेशन पे जाना है। ठीक है। इसके बाद वो भाई जो कहेंगे हम उनकी बात सुनेंगे, और चलान आप करवा लेंगे। करवाना पड़ेगा ना। अब रॉन्ग में अगर आपने जो कैमरे लगाए हुए हैं, अब हम आपसे बहस यार करें, साडा कसूर सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ और गलत है ना। साडा हरगिज ये मतलब नहीं कि असा ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਈਏ, यार तुम करा भी दियो लेकिन- ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਲਤਾ ਵਰਦੀ ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਖਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੂੜ ਛੂੜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾ ਤੰਗ ਹੋਣੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਲਕ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਆ? ਮਰੀ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ अच्छा माशाल्लाह सो मरी ना लियो तो मैं माड़ा भी लोकल है, मैं भी इधर पिंडी नहीं हां, ਲੋਕਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ते हुन गल है कि असा मैं मेरा मकसद जेड़ा है ना सिर्फ वो लोगों की एजुकेट करना, उन्हें की अवेयर करना। आ रहा है ना, हां मैं एक बात कर रहा हूँ, एक बंदा गलत नहीं है, नहीं करे यहाँ पे देखें, सर इस साथ सवाल ये देखें, हम खुद ठीक होंगे ना तो मामला ठीक हो जाएगा।
चले, थैंक यू वेरी मच जी आपका अदनान भाई, बड़ी मेहरबानी सर। उम्मीद है कि आइंदा सो एहतियात कर सो। कतर पुलिस ले हो। शहबाज भाई मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं अपना जुर्माना पे कर रहा हूँ। सर आप जुर्माना पे कर रहे हैं कि अच्छे सिटीजन है, आप सीनियर सिटीजन है। आप रॉन्ग में हो रहे हैं। रॉन्ग में आपको पता है भाई एडवोकेट है। अभी मैं हेलमेट का भी कराऊंगा, आपका भी करा दे, हेलमेट का भी करा दे। हाँ। मैं भी करूंगा, मिस्टेक ये भाई हमारे खुश करते हैं ना। सुने अदनान भाई, अदनान अपना गलती है, मिस्टेक है। शहबाज भाई, जी भाई। भाई कतर पुलिस में है खुद जी। तो नाजरीन प्रोग्राम है सच क्या है, और मैं आपको बताऊं कि सच यही है जो आपने अभी देखा है। हकीकत जो है वो यही है। हकीकत क्या है कि हम लोग इतने मसरूफ़ हैं कि हमें ये तक एहसास नहीं है कि एक पुलिस एहलकार बावर्दी सामने खड़ा है और हम लोग वायलेशन कर रहे हैं और हमें उसका कोई डर खौफ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है मैं समझता हूँ। और शहबाज भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरे भाई हैं, हमने बड़ा अरसा इकट्ठे क्रिकेट खेली है। अब माशाल्लाह से ये वकील हैं और एग्जेक्टिव मेंबर हैं हाई कोर्ट के, और ये भी वहाँ से रॉन्ग आ रहे थे और हेलमेट भी इन्होंने नहीं पहना था। और इनके भी जज्बे को अल्लाह पाक सलामत रखे कि जब हमारे भाई ने इनको रोका तो इन्होंने कहा जी मैंने वायलेशन की है और आप मेरा चालान करें। और शहबाज भाई जो आपने चालान भरा है वो ज़रा दिखा दें, ये ज़रा जूम करके दिखा दें कैमरामैन के। इन्होंने चालान जो है वो पूरी पे किया है। और नाजरीन आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम किसी की दिल आज़ारी करें। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं था हम किसी की तजलील करें। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हमें ये भी एहसास है कि हर बंदा महंगाई की वजह से तंग है। जिन लोगों के साथ फैमिलीज बैठी हुई थी उनको तसव्वुर साहब ने और अदनान साहब जो इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक के, उन्होंने रिलीफ ये दिया कि उन्होंने उनको वार्न किया कि आइंदा आप जो है वो वायलेशन ना करें। और जो लोग अकेले थे उनका इन्होंने जो है वो चालान किया और उनको ये कहा कि आप चालान पे करें। और ये चालान जो है ये छोटी सी सज़ा है। गो कि मेरा शहबाज भाई से ताल्लुक़ था, लेकिन मैं उनकी अगर फेवर करता, मैं अगर चाहता तो उनका चालान नहीं होता, लेकिन ये मैं अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करता। मैं अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ उनके साथ गद्दारी करता, इसलिए शहबाज भाई का भी चालान करवाया ताकि ये सनद रहे कि हमने जब मेरिट की बात आती है तो अपना पराया नहीं देखना। ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क हमें अपनी जान से प्यारा है, लेकिन हम लोगों ने कौम तभी बनना है जब हम लोग ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, अपने मेज़बान आसिम रियाज को, तसव्वुर भाई को और मेरी कैमरा टीम सजाद को और अहले अनमोल को सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।